नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से आज हम अपनी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। जिस प्रकार से लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो स्टडी करा था वो था प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब जो स्टडी करने वाले हैं आप लोग वो करेंगे इमेज, यानी कि हम लोगों ने सारा प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद उसके प्रकाश के परावर्तन की घटना को भी अच्छे से समझ लिया है। और रे ऑप्टिक्स में जब प्रकाश के परावर्तन की घटना को हमने अच्छे से समझ लिया, उसके लॉज को पढ़ लिया है, तो अब हम जो ज़्यादा डिस्कशन करने हैं वो है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की बात करेंगे तो ये है इमेज। और इमेज की बात करें तो इमेज की स्पेलिंग ना है तो आई माजी यानी कि आई माजी, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आज इसकी भी शुरुआत करते हैं कि इमेज क्या है यानी कि प्रतिबिंब क्या है। तो जिस प्रकार से हम लोग बात करें कि हम लोग को वस्तु को देख पाते हैं और उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो हमारी रेटिना पर बनता है, वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी कि किसी वस्तु को दिखाई देने का सारा प्रोसेस क्या है कि ये नहीं कि किसी वस्तु पर हम लोग प्रकाश यानी कि अपनी आंखों पर डालें। मान लो ये हमारे पास एक दर्पण है, मिरर है, और यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश है यानी कि सूर्य है, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो बच्चों ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण में बनेगा, जो कैसा होगा, आभासी होगा। अब कैसा होगा, क्या होगा, ये सिस्टम्स हम आगे बताएंगे क्योंकि प्लेन मिरर को भी पढ़ाने वाला हूँ, मिरर के बारे में चर्चा भी करेंगे इसके बाद। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट हमारा ये है। और जब प्रकाश किरण किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात उसे टकराने के बाद किसी एक मीडियम पर पड़ती हैं, और जब उसका क्या बनता है कि इमेज यहाँ पर देखो, मान लो मेरे दर्पण में दिखाई दे गया, तो भाई यहाँ फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यही प्रकाश परावर्तित होगा और यहाँ किसी बैठा हुआ व्यक्ति को दिखाई दे जाएगा। तो फाइनली ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, सारा प्रकाश के परावर्तन की घटना के फलस्वरूप हो रहा है। तो मतलब कि वस्तु ये है और ये वस्तु तभी दिखाई देगी जब इस पर प्रकाश पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आप लोगों ने देखा है कि कभी कि हम प्रकाश को, किसी वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश को अपनी आंखों के रेटिना पर मारते हो यानी कि अपनी आंखों पे मारता हूँ तो वस्तु दिखाई दी जाए। यानी कि जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च से उस वस्तु की ओर मारते हैं, और वहां से क्या होते हैं, उसके प्रकाश को जो विकिरण है, या उसे हम कण बोलेंगे, या हम प्रकाश की तरंगें बोलते हैं, या प्रकाश की किरणें बोलते हैं, वो हमारे आंखों के रेटिना पर टकराएंगी तब हमें वस्तु दिखाई देगी। तो चलिए उसी की तरह बनने वाला जो इमेज है यानी कि वस्तु का इमेज क्या है, आखिर इमेज मतलब बोले तो प्रतिबिंब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसमें दो कंडीशन लेते हैं। देखो हमारे अभी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या है, तो उसी के माध्यम से हम लोग जो पहले दर्पण बनाएंगे तो कुछ कर्व आकार का लेते हैं, यानी कि कोई कांच के खोखले गोले को काट लेते हैं और उसके इस प्रकार से दो कर्व बन जाएंगे। एक कर्व ये ले लिया और दूसरा कर्व हमने ये ले लिया। फाइनली इस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है कि मैं यहाँ पर देखो एक चित्र के माध्यम से बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है हमारे कि वास्तविक क्या हो सकता है, अवास्तविक। यानी कि प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के बनते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। मान लो कोई वस्तु हमारी यहाँ पर है, तो यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही हैं और टकराने के पश्चात यदि ये प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, वो कहलाएगा इसका इमेज। और वो कैसा होगा, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला इमेज होगा, लेकिन कैसा होगा सर, रियल इमेज होगा। कैसा होगा, रियल इमेज होगा। और जब ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, इस प्रकार किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट रखा है और यहां से आने के पश्चात क्या कर रही है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मान लो इस बिंदु पर मिल रही है, तो इस वाले बिंदु के लिए ये वाला बिंदु, यानी इस बिंदु के लिए ये वाला बिंदु इमेज होगा, और ये इसके लिए ये इसकी वस्तु होगी यानी कि ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन मिलता हुआ जो प्रतीत हो रहा है यानी कि यहां से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कंडीशंस होती है इसकी, उस कंडीशन को भी बताएंगे हम। तो ये जो यहां पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ये होगा हमारा वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाशीय किरणें, किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए तो फिर एक कॉल आया गया था इसलिए हम लोग डिस्टर्ब हुए, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद फिर हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब इमेज के बारे में हम लोग समझ गए हैं तो यहां से इमेज हमारी दो प्रकार की निकलती है। एक होता हमारा रियल इमेज, और दूसरा बनता है यहां पर वर्चुअल इमेज। कौन सा, वर्चुअल इमेज।
जैसे हिंदी में बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा बोलेंगे इसे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि एक जब प्रकाश किरण, तो रियल की इमेज की डेफिनेशन बनाते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो यहां आपको देखना है कि किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाशीय किरण, किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दो या दो से अधिक जब किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों यानी कि किसी वस्तु बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो दो प्रकार की हो जाती हैं। एक बार आसानी से आराम से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और बाकी अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और वो है मिरर यानी कि दर्पण। चलिए यानी कि इमेज आप लोगों को समझ में है कि इमेज आखिर है क्या और कैसे बनती है, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं अगला टॉपिक है मिरर यानी कि दर्पण। चलिए अब ये दर्पण क्या होता है देखते हैं। दर्पण यानी कि मिरर, मिरर बोले तो दर्पण बोलते हैं। और दर्पण का मतलब क्या है कि कोई भी, देखो दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है। दर्पण हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। और यहां पे हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में, तो दर्पण एक्चुअल में होता क्या है। मान लो हम लोग क्या करें, कोई भी एक समतल प्लेट ले लें यानी कि कांच का एक पारदर्शी माध्यम है, कोई समतल है, और उसके एक साइड पॉलिश कर दें, या हम कोई कांच का खोखला गोला लें और उसको काट करके एक के तो उभरे हुए तल पर कर दें और एक के दबे हुए तल पर, ठीक है, मतलब पॉलिश कर दें। तो इस प्रकार से हमारे पास एक जो पार्ट होगा, उसका एक जो सरफेस होगा वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा, प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इसमें भी प्राप्त होगा। और दूसरा सरफेस हमारा ऐसा होगा जिसकी पॉलिश हुई होगी। तो इस प्रकार से प्राप्त जो हमारा जो सरफेस प्राप्त हो रहे हैं, जो भी एक हमें एक मीडियम प्राप्त हो रहा है, एक माध्यम प्राप्त हो रहा है, जो भी एक हमारे माध्यम प्राप्त हो रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग सुबह सुबह जाते हैं कहीं पे तो अपने बालों को स्केच करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, वो एक दर्पण है, दर्पण में देखते हैं। अब क्या होता है दर्पण, इसके बारे में पूछेंगे तो हम बात करेंगे। तो किसी पारदर्शी माध्यम की, देखो पारदर्शी माध्यम ये भी है, कांच का खोखला भी हो सकता है। तो किसी पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी मीडियम के यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के क्या करेंगे, पारदर्शी माध्यम के एक और लाल ऑक्साइड रेड ऑक्साइड जैसे प्राइमर जो बोलते हैं, तथा चांदी या टिन यानी कि एजी और टिन, इनका पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा सिरा परावर्तक बन जाता है। इसी को दर्पण कहते हैं। यानी कि जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक और लाल ऑक्साइड तथा चांदी की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के दर्पण हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता हमारा प्लेन मिरर, कौन सा, प्लेन, PLA यानी प्लेन मिरर। और दूसरे की बात करेंगे वो होता है, दूसरा हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, एक को बोलेंगे प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हो जाएगा। और दूसरे को बोलते हैं गोली दर्पण, गोली दर्पण।
और जो गोली दर्पण होता है वो गोली दर्पण हमारा दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, यानी कि कनकेव, कन्वेक्स। कनकेव की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण और इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें से कौन सा प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, कनकेव कॉन्वेक्स क्या है और कनकेव क्या है, इस पर वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर की। किसकी बात करेंगे? प्लेन। और प्लेन मिरर की यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर होता क्या है कि किसी समतल चिकने पारदर्शी माध्यम के एक और लाल ऑक्साइड और चांदी या टिन की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। और वहीं हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। क्या कहेंगे? तो स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो मान लो कोई कांच का खोखला गोला था, उसको काट करके किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक और लाल ऑक्साइड या चांदी की कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, वो हमारा गोली दर्पण कहलाता है। और एक गोली दर्पण को काट करके हम लोग दो दर्पण बना लेते हैं, जिसमें से एक बनता है उत्तल और एक बनता है अवतल। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण हमारा हो जाएगा जिसके दबे हुए तल पर कलई करके उभरे हुए तल को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसके उभरे हुए तल पर कलई करके दबे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम यहां बात करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को। तो प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्लेन मिरर, मान लो ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई वस्तु रखी है, यानी कि ये वस्तु है, यहां से प्रकाश किरण यहां लोग इस प्रकार से जाती है, सॉरी यहां से प्रकाश किरण यदि हमारा आगे और बढ़ा लो इसको, इसमें जो बनने वाला जो प्रकाश किरण यानी कि प्रकाश की जो हमारी इमेज बनेगी वो किस प्रकार से हो सकती है उसको मैं वर्णन कर रहा हूं। मान लो प्रकाश किरण इस प्रकार से, यहां पर जो वस्तु इसका जो इमेज बनाएगी वो हमारा इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी, जितनी बड़ी वस्तु होगी, मतलब वस्तु का एक्स साइज है तो प्रतिबिंब का भी एक्स साइज होगा। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है यदि दर्पण के सामने रखी है तो। दूसरा पॉइंट, इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट इसके में बात करेंगे, यदि कोई दर्पण के सामने खड़े होकर के, यदि कोई दर्पण के सामने मान लो h हाइट का कोई व्यक्ति है और वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, कितना देखना चाह रहा है? पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, तो उसकी हाइट का आधा प्रतिबिंब में वो पूरा दिखाई दे जाएगा। दर्पण हमारा कैसा हो, उसकी हाइट का आधा दर्पण लगा दिया जाए उसके सामने तो व्यक्ति पूरा दिखाई देगा, यानी कि h हाइट का पूरा दिखाई। जैसे आप लोगों ने देखा ड्रेसिंग टेबल में जो हमारा इमेज लग के वो दर्पण लग के आता है वो लगभग 2.5 से 3 फीट का होता है। वो इसलिए लगाया था लगभग एक आदमी की जो हाइट है लगभग 3-6 फीट की मान ली जाती है, तो उसके आधा, यानी कि समझ में आ गया आपको, उसे h/2 हाइट का होता है। नंबर 3, मान लो कोई एक पीछे की दीवार, यानी कि पीछे की कोई दीवार है, उसी की h हाइट है और कोई व्यक्ति बीच में खड़ा होकर, कमरे के बीच में खड़ा होकर के पूरे दीवार को देखना चाहता है, तो उसे कितना लगाना पड़ेगा? तो उसका होता है तिहाई। दीवार की जो हाइट है उसका 1/3 लंबाई का दर्पण लगाना होगा, जिसमें कि वो यहाँ खड़े होकर के, जिसमें कि वो कमरे के बीच में खड़ा होकर के क्या दे सकता है? पूरा प्रतिबिंब देख सकता है उसका, यानी पूरा वस्तु दिखाई दे जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो जिम सेंटर्स वगैरह होते हैं, वहाँ मॉल वगैरह होते हैं, वहाँ पे। पॉइंट नंबर इसके 4 की बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है तो वो उसकी जो चाल है दर्पण में 2v वेग से जाता हुआ दिखाई देगा। कितना? 2v। कैसे? v वेग से इधर से जा रहा है और v वेग से उधर से आ रहा है, तो v + v बराबर कितना? 2v।
तो दोगुनी चाल से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे तो इसमें पॉइंट नंबर 3, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने x डिस्टेंस पर रखी है, कितने पर, x डिस्टेंस पर, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा, x डिस्टेंस पर ही दिखाई देगा। ठीक है, अगला पॉइंट बात करेंगे कि यदि दर्पण हमारा 2 दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर पर रखे हैं, कैसे रखे हैं, समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं, तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अगला पॉइंट की बात करेंगे, यदि 2 दर्पण हैं हमने और एक दूसरे के क्या रख दिए, परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे के लंबवत रख दिए हैं, तो इनमें बनने वाली कुल प्रतिबिंबों की संख्या हमारी देखो यहाँ से इस प्रकार से 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 1 2, ये तो यहाँ वस्तु है, मान लो यहाँ रखी हुई है, तो एक तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा और एक प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग और भी इसमें टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। दर्पण के लिए देखो, समतल दर्पण में और देखेंगे तो मान लो कुछ दर्पण है हमारा, 2 दर्पण है और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, उसे थीटा एंगल पर रख दिया गया है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर जो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी n बराबर के थीटा अपॉन 360, सॉरी 360/थीटा। यदि सम है, विषम है तो -1 और सम है तो 360 विषम के लिए 360/थीटा। मान लो ये इनके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा बराबर 60 अंश है, तो 360/60, 0 से 0, 6 × 36, तो 6 बने, और जब ये विषम आया तो n बराबर -1 यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। बाकी समतल दर्पण से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, और आपको कन्वर्ट करने की कॉनकेव मिरर भी आपको दिखाई देगी और कॉन्वेक्स मिरर भी मैंने आपको समझा दिया। तो गोली दर्पण की सारी चीज़ें आपको समझ में, और इससे रिलेटेड अब आपकी जो टॉपिक है वो आपको अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, और हमारे सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बहुत ही अच्छी स्टडी, बहुत ही अच्छे भाषा शैली के साथ एक उचित भाषा में चित्र के माध्यम से पूरी फिजिक्स को आपको समझा जाएगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश और मैथ का भी आपके साथ डिस्कशन होगा। तो ओके, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।